विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। दिल्ली न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा हो गया है। इस दौरान पार्टी ने अपने कद्दावर नेता को खो दिया है। सलीमपुर से 5 बार के विधायक चौधरी मतीन अहमद ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। राजस्थान के जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री बालाजी गौशाला संस्थान और विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति की ओर से आयोजित श्री राम कथा के 7वें कथावाचक राम भद्राचार्य महाराज ने राम भरत मिलाप का प्रसंग सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज छोटी छोटी जातियों में हमारे राजनेता समाज को बांट रहे हैं। मैंने कहा है कि सरकारों में अगर दम हो तो जाति के आधार पर आरक्षण बंद किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में कार्यान्वित होने वाली पर्यटन की मुख्य परियोजनाओं की खुद निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें बनखंडी में बनने वाला जू, पोंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और ढंगवार मिल्क प्लांट आदि प्रोजेक्ट शामिल हैं। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को निजी कंपनियों को दिए गए लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है, जिससे उन्हें मानव ब्रेस्ट मिल्क एकत्र करने, संसाधित करने और व्यावसायिकीकरण करने की अनुमति मिलती है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ब्रेस्ट मिल्क के संग्रह और बिक्री से मुनाफा कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में चिंता जताई थी, जिस पर केंद्र ने जवाब दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने चंडीगढ़ के दौरे पर होंगे। ऐसे में उनके दौरे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। 15,000 लोगों को बुलाने की तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह और कुछ केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मोदी 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं। अपने कामों को लेकर चर्चा में रहने वाली मान सरकार एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि पंजाब की नई आईटी नीति को जल्द लागू किया जाएगा। ये जानकारी पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौद ने पंजाब विजन 2047 के दौरान दी। सौद ने कहा कि राज्य के उद्योगों की तरक्की के लिए पंजाब सरकार पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उद्योग हितैषी नीतियों के चलते पंजाब का औद्योगिक क्षेत्र जल्द ही 2-4 तरक्की करेगा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली का AQI 418 दर्ज हुआ है, जो देश में सबसे ज्यादा था। वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उप समिति ने बैठक की। बैठक में सामने आया कि वायु गुणवत्ता के गंभीर श्रेणी में पहुंचने की मुख्य वजह घना कोहरा और मंद हवाएं हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने 2024 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बदलाव का समर्थन करने के लिए झारखंड के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने ये विश्वास भी जताया कि भाजपा सरकार बनाएगी और कहा कि मतदाताओं ने वर्तमान सरकार के कुशासन से खुद को मुक्त करने के लिए मतदान किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कल झारखंड में बदलाव के लिए मतदान किया। उन्होंने खुद को कुशासन से मुक्त करने और बीजेपी सरकार लाने के लिए मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखने के लिए 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। नाइजीरियाई राष्ट्रपति अहमद तिनूब के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 नवंबर 2024 को नाइजीरिया का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये 17 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पीएम मोदी शनिवार 16 नवंबर को 3 देशों ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा पर जाएंगे। तेलंगाना सरकार पर बोलते हुए बीजेपी नेता MV सुभाष ने कहा कि इसे दिल्ली आलाकमान रिमोट से नियंत्रित करता है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक तेलंगाना या किसी अन्य कांग्रेस शासित राज्य का सवाल है, यह हमेशा कुशासन है और इसे दिल्ली आलाकमान द्वारा रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, रेवंत रेड्डी की सरकार इसे पूरा करेगी। 1 साल तेलंगाना में वो जो भी योजनाएं लागू करना चाहते हैं, दिल्ली आलाकमान बाधा डाल रहा है।